बच्चों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.3 जिनके पास पुरानी बुक है और जिनके पास नई बुक है उसमें 1.2 में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा 1.2 रिड्यूस हो गया था इसलिए यह प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको अपन हल करेंगे। हल करने से पहले हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराने वाले हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये हमें दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अपोजिट हम मान लेते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी को पता होगा परिमेय संख्या क्या होता है। वह संख्या जो p/q के रूप में दिया हो या उसे p/q के रूप में बनाया जा सके। और एक कंडीशन और होता है कि जो q है हमारा वह कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या p/q बराबर √5। ठीक है, यहाँ p और q क्या है आपका, जहां p और q सहअभाज्य है। सभी सहअभाज्य जानते होंगे। सहअभाज्य क्या होता है, मैं भी बता देता हूं जिसके समझ में नहीं आता। सहअभाज्य वह होता है जो एक के पहाड़े में आए। जैसे 2 भी एक के पहाड़े में ही आता है और 3 भी एक के पहाड़े में आता है, और एक के सिवा किसी और के पहाड़े में वह नहीं आता। वह क्या होता है, सहअभाज्य। सपोज एक इसका अपोजिट बताता हूं कि जैसे अपन लेते हैं 25/5। ठीक है, तो यह 25 भी एक के पहाड़े में आता है और 5 भी एक के पहाड़े में आता है। लेकिन यहाँ इसके अलावा 5 के पहाड़े में भी 25 आता है और 5 के पहाड़े में भी 25 आता है। तो 1 और 5 यहाँ दो संख्याएं हो गई, तो यह सहअभाज्य नहीं हुआ। हमारा सहअभाज्य कौन सा होगा, जो केवल एक के पहाड़े में ही आएगा। ठीक है, 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आ सकता, एक के अलावा 3 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आ सकता। आशा करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य क्या है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एवं q डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो परिमेय संख्या है उसमें जो q हर है वह कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो √5 को हटाने के लिए अपन दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है, बोथ साइड ऑन स्क्वायर। तो आइए स्क्वायर करते हैं इसका। p/q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, और सभी को पता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। तो जब अपन स्क्वायर से रूट काट देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 5। इसके नीचे एक और मान लेते हैं। जब हमारे फ्रैक्शन में हो गया ये और बीच में इक्वल का चिन्ह होता है, तो वहां क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा। ठीक है, तो यहाँ अपन तिर्यक गुणा करेंगे। पी स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का गुणा क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां अपन देखते हैं 5 किस में है, गुणे में है, तो गुणे वाला कहां जाता है, भाग में आता है। तो पी स्क्वायर ये 5 आ जाएगा इसके नीचे और बचेगा हमारा क्यू स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब अपन यहां देख रहे हैं कि जो पी स्क्वायर है वह किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यहां लिख देते हैं, यहां पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाजित है। तो जब हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आया सभी को, 5 से विभाजित होगा। एक उदाहरण से समझते हैं इसको।
कि हमारा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, जैसे मान लेते हैं पी क्या है 5, ठीक है, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 5 से विभाजित है, तो पी यानी 5 भी किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक मान लेते हैं अपन पूर्णांक p बराबर 5c, हमने p की वैल्यू मान लेते हैं, सपोज क्या है 5c है, जहां c क्या है आपका पूर्णांक है, जहां c पूर्णांक है। सभी पूर्णांक भी जानते होंगे, जो 0 से माइनस की ओर जाए और 0 से प्लस की ओर जाए वह क्या होता है पूर्णांक होता है, तो जहां सी पूर्णांक है। अब ये p की वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ p स्क्वायर है, तो 5c का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटे 5 बराबर q का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर और बटे 5 इक्वल q स्क्वायर। अब इसको छोटे फॉर्म पे करें, 5 एकम 5 पचम 25 यानी 5c का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। जैसे हमने समीकरण 1 में अभी किया था कि जो 5 है वह गुणे में है, तो ये किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2। अब यहां भी कंडीशन देखिए कि जो q स्क्वायर है वह किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि सहअभाज्य क्या होता है, जो केवल 1 से विभाजित हो। आप समीकरण 1 में देख सकते हैं कि यह किससे विभाजित है 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है, तो यह सहअभाज्य नहीं हो सकता, मतलब यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी गलत कल्पना के कारण यह क्या है परमेय संख्या है, अतः हमारा √5 क्या है एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, जिसके समझ में नहीं आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली क्वेश्चन √2 हो सकता है, √3 भी हो सकता है, तो अपन √5 के स्थान पर √2 या √3 करेंगे। तो इसी तरह के आगे 2 प्रश्न और हैं, उसको भी करने का प्रयास करेंगे, आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, तो हम उस क्वेश्चनों को भी बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे।